उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे और सरकार व संगठन में बेहतर संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित व्यवस्था का हिस्सा बने। वे 3 घंटे से ज्यादा समय तक कार्यालय में रहे और इस दौरान आए कार्यकर्ताओं और नागरिकों से मिले, उनकी समस्याओं को सुना, उनका निराकरण सुनिश्चित करने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह व्यवस्था कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उपयोगी है, जिससे कि उन्हें सरकार या किसी मंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब नियमित रूप से कार्यालय में सरकार के एक से ज्यादा मंत्री कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। राजेंद्र शुक्ला ने यह भी बताया कि सरकार शिक्षा, कुपोषण और अन्य क्षेत्रीय योजनाओं में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के आरोप पर उन्होंने कहा कि आरोप लगाना बेहद आसान है, लेकिन सरकार मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में सुधार सहित समस्याओं में समाधान के लिए पूरी तरीके से निष्ठा से कार्य कर रही है। शुरू से ही हम लोग कहते रहे हैं कि नक्सलवाद और आतंकवाद को यदि जड़ से समाप्त करना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। जैसा कि अभी आशीष जी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी के निर्देशानुसार सरकार के जो भी मंत्री हैं वो पार्टी कार्यालय में 2 घंटे कम से कम समय देंगे और उन 2 घंटों के दौरान जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन देश के कोने कोने से आते हैं उनको संपर्क करने का मौका भी मिलेगा और उनके माध्यम से प्रदेश की जितनी भी योजनाएं संचालित हो रही हैं उनका फीडबैक और जो महत्वपूर्ण कार्य किसी वजह से होने में कठिनाई आ रही है वो भी कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर सरकार अपने काम को और बेहतर तरीके से संचालित कर सकेगी। तो इसमें सरकार का भी लाभ है और जिन कार्यकर्ताओं के दम पर हम सरकार बनाते हैं उनको सरकार से मिलने के लिए, मंत्रियों से मिलने के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े। पार्टी कार्यालय हमारा मंदिर के समान होता है कार्यकर्ताओं के लिए, तो यहाँ पर वो आएंगे और यहीं पर उनको मंत्री उपलब्ध रहेंगे और बातचीत होगी और प्रदेश को बेहतर राज्य बनाने का जो हम लोग का मिशन है उस मिशन को पूरा करने में हम ज़्यादा तरीके से, सार्थक तरीके से काम कर पाएंगे। इस उद्देश्य से आज मैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात मैंने की। हमारे संघ देखिए, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे कुपोषण का हो, सर सामने हर क्षेत्र में हमारी सरकार स्थितियों को बेहतर करने में कोई कसर छोड़ नहीं रही है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उनका तो आरोप लगाने के लिए आरोप लगाते ज़रूर हैं, लेकिन वो भी ये समझ रहे हैं, क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि जो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर थी वो 175 से अब 142 पे आ गई है। जो हमारी शिशु मृत्यु दर थी तो वो फिर 50 से ऊपर थी, वो 37 में आ गई है। तो कुल मिला के हमने जो प्रयास किए, जो अधोसंरचना बनाई, जो व्यवस्थाएं शुरू की हैं, उसके कारण हम सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये हम नहीं, ये केंद्र सरकार भी मान रही है कि इंडिकेटर जो हेल्थ के हैं वो सुधर रहे हैं। इसी प्रकार से कुपोषण के मामले में भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना और तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं उससे स्थितियां बेहतर हो रही हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि आरोप लगाना आसान है, लेकिन इन समस्याओं के समाधान के लिए जो सरकार की जिम्मेदारी है उसका निर्वहन हम कर रहे हैं। देखिए, शोषण ना होने पाए इसके लिए हमारी जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो पूरी तत्परता से काम कर रही है। यदि कहीं लैप्सेस का पता चलता है तो पेनलाइज किया जाता है, उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। तो इसलिए सिस्टम को यदि हम आउटसोर्स नहीं करेंगे तो हम कवरेज नहीं कर पाएंगे, और यदि हम सिस्टम को लगाते हैं तो इस प्रकार की शिकायतें यदि आती हैं तो उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो कमलनाथ जी को इस बात के लिए संतुष्ट होना चाहिए कि जो काम कांग्रेस के लंबे समय की सरकारों में डायग्नोस्टिक और अन्य
चीज़ों के लिए वो नहीं कर पाए, हमारी सरकार उसको कर रही है। शुरू से ही हम लोग कहते रहे हैं कि नक्सलवाद और आतंकवाद को यदि जड़ से समाप्त करना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। ये हम लोग चुनाव के समय 2014 के लोकसभा में भी, 19 के लोकसभा में भी ये बातें हम लोग करते रहे हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना क्यों जरूरी है। देश के उलझे हुए मामलों को सुलझाना भी है और आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से समाप्त भी करना है। तो अब देखिए उसके परिणाम मिलने लगे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो। आत्मसमर्पण करने लगे नक्सली, मतलब वो समझ गए हैं कि अब हम अपनी गतिविधियों को संचालित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर तरीके से पूरी घेराबंदी भी हो गई है और उनको समर्पण का मौका भी दिया जा रहा है कि यदि आप इस रास्ते को छोड़ के समर्पण करेंगे तो सरकार आपके साथ सहानुभूति ठीक मुक्ति की दिशा में पूरी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। में बड़ी कैबिनेट बैठक, क्या सरकार के 2 साल की समीक्षा तो कर ही रहे हैं सीएम, लेकिन बुंदेलखंड को कुछ बहुत ऐतिहासिक कुछ मिलने वाला है क्या? देखिए, बुंदेलखंड को डॉक्टर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विजन को बुंदेलखंड में उतारने के लिए जो काम हमारी सरकार ने इन 2 वर्षों में किया है वो अभूतपूर्व है। केन बेतवा नदी को जोड़ना, मतलब पूरे बुंदेलखंड को शस्य श्यामला धरती बनाना है, क्योंकि अटल जी कहते थे कि इस देश की गरीबी को दूर करना है तो नदियों को जोड़ना पड़ेगा। नदियों को जोड़ेंगे तभी 1-1 इंच ज़मीन पर सिंचाई का पानी पहुंचेगा और धरती से दौलत पैदा होगी। तो न सिर्फ प्रधानमंत्री जी को लाके उसका भूमि पूजन किया गया, बल्कि काम भी बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। तो बुंदेलखंड में कैबिनेट की बैठक होने से विकास के कार्यों को भी गति मिलेगी और जो टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा सेंटर है हमारा खजुराहो, वो भी चर्चा का विषय बनता है। तो इसलिए स्वाभाविक है, जैसा आप कह रहे हैं, कि फ़ायदा होगा।